नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन इंतजार सभी को है कि आज की तारीख में कौन सी सीट कहां पर मजबूत है। और खास तौर से बहुजन राजनीति के लिए हमने अलग अलग सीटों का विश्लेषण आपको बताया था। आजाद समाज पार्टी कहां मजबूत है राजस्थान में, यह भी हमने जानकारी दी थी। बीएसपी कहां कहां मजबूत है राजस्थान में, यह भी हमने जानकारी दी थी। हमने मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की क्या समीकरण है वो भी जानकारी दी थी। बीएसपी के क्या समीकरण है वो भी जानकारी दी थी। आज हम आपको बता रहे बहुजन समाज पार्टी जिन सीटों पर दावा कर रही है, यानी कि जिन सीटों पर बीएसपी अपने आप को मजबूत मान रही है, वो सीटें कौन सी है और वहां पर बीएसपी की स्थिति क्या है। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुख तौर से बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बीएसपी यहां पर दोनों पार्टियों ने मिलकर कई सीटों के ऊपर चुनाव, लगभग सभी सीटों पर चुनाव है वो लड़ा था। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यह गठबंधन कितना प्रभावी कर पाएगा ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन बीएसपी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी इन सीटों के ऊपर मजबूत है, जिनकी निम्न प्रकार से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बीएसपी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार सतना की सीट से बहुजन समाज पार्टी के रत्नाकर चतुर्वेदी काफी ज्यादा मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। ये आपको बता दें कि एन वक्त पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, दूसरी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां पर टिकट नहीं मिला। इसके चलते वो पार्टी में बीएसपी में शामिल हुए और बीएसपी से टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। और सतना के अंदर उन्होंने नॉमिनेशन फोरम और प्रचार प्रसार के आखिरी दिन जिस तरीके की भीड़ दिखाई, उससे यह लग रहा था कि ये काफी ज्यादा नजदीकी टक्कर में रहेंगे। इसके अलावा दूसरे बड़ा जो नाम है वो नागौद की सीट से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह की है। ये भी आपको बता दें कि इन वक्त पर बीएसपी में शामिल हुए थे और इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी यहां पर काफी मजबूत मानी जाती है क्योंकि पूर्व विधायक जो है वो बीएसपी के अंदर शामिल हुए और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने, चुनाव लड़ने समेत तमाम टेक्निक का आसानी से पता है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए यह सीट भी काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करें तो सिंगरौली की सीट से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का नाम काफी बड़ा माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर भी काफी मजबूत है वो बताई जा रही है। इसके अलावा बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो पोरी सीट से है। पोरी सीट से भी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो काफी मजबूत स्थिति के अंदर बताए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी यहां पर अपने आप को आपको बता दें कि टक्कर की पार्टी बता रही है। इसके अलावा दिमनी की सीट से पूर्व विधायक रहे बलवीर सिंह दंडोतिया है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी काफी मजबूत बताए जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी की तरफ से कृषि मंत्री है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने मजबूती से चुनाव लड़ा। यह सीट आपको बता दें कि मीडिया में भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और बताया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में ही सीधी टक्कर है। इसके अलावा मुरैना की सीट से बीएसपी के नेता राकेश रुस्तम सिंह भी काफी मजबूत बताए जा रहे हैं। भिंड की सीट से बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा मैदान में है। पथरिया से विधायक रामबाई परियार भी काफी मजबूत स्थिति के अंदर मानी जा रही है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि ग्वालियर ग्रामीण, संबलगढ़, पिछोर, अटेर की सीट, कोलारस की सीट, चंदेरी, मुंगावली की सीट पर भी बीएसपी को काफी मजबूत आपको बता दें कि माना जा रहा है। बीएसपी के नेता भी इन सीटों के लिए दावा कर रहे हैं। बीएसपी के नेताओं की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि करीब 20 से 25 सीटों पर उनकी स्थिति काफी मजबूत। अब नतीजे 3 तारीख को आएंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या मध्य प्रदेश के अंदर किंग मेकर बनकर उभरेगी। और मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अगर यहां पर उनकी अच्छी खासी सरकार में हिस्सेदारी रहती है तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी एक उम्मीद उनके लिए खुल जाएगी। मिले किस नए वीडियो और अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना